नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम नेक्स्ट फंडामेंटल डेटा टाइप की बात करेंगे, विच इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो क्या होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? मैथमेटिक्स में जिन्हें आप कहते हैं नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट। नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें उन्हें क्या कहते हैं हम? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 12.34, for example 1.234, for example 123.4, or it could be minus 12.345. That means numbers जिनके साथ एक पॉइंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जरा एक बार देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 1.234 और पाइथन से अगर पूछूंगा टाइप ऑफ डेटा और टाइप ऑफ x इज क्लास फ्लोट। डोंट वरी अबाउट दिस क्लास वर्ड, सिर्फ फ्लोट पर अभी फोकस करेंगे, हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 12.34 एंड इफ आई से टाइप द वैल्यू, क्या मिलेगा मुझे? फ्लोट। तो पाइथन में क्या स्टोर होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसे स्टोर होते हैं। ओके, जरा देखते हैं। मैंने कहा 12.34, इफ आई वांटेड टू प्रिंट, ओके परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। तो एक तो तरीका सिंपल है जैसा आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, दैट मींस इट बिकम्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दूसरा तरीका क्या है, समझिएगा बात को अच्छे से। अगर मैं कहता हूं आई हैव अ वैल्यू 12.34, तो अब आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में पॉइंट को आप किधर भी खिसका सकते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आप लेफ्ट में खिसकाते हैं, अगर आप लेफ्ट में खिसकाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉइंट को एक पोजीशन लेफ्ट में खिसकाता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा? एक्चुअली मैं इसको लिखूंगा 1.234, और क्योंकि मैंने एक पोजीशन खिसकाया है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाई, कैन आई से 10 टू द पावर 1। इज इट ओके? बेसिकली मैं कह रहा हूं 1.234 इंटू 10, इट बिकम 12.34। ठीक। और आप इसे क्या लिख सकते थे? सर इसे लिख तो हम 123.4। अब मैंने पॉइंट को कहां खिसकाया? राइट की तरफ। जब आपने राइट की तरफ खिसकाया, तो पावर्स क्या होती हैं? पावर्स क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। कितनी पोजीशन? जितनी पोजीशन आपने खिसकाया है। तो मैं कहूंगा 10 टू द पावर -1। बेसिकली आई एम सेइंग 123.4 डिवाइडेड बाय 10। तो लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं, बट एक स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? वो स्टैंडर्ड नोटेशन ये है, दैट मींस एक डिजिट, देन वी हैव अ पॉइंट, पॉइंट से पहले एक डिजिट, और इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब लाइक दैट। ठीक। अब मैं बात पूछूं आपसे, दैट मींस एक चीज याद रखिएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। मैं 123.4 इंटू क्या लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर -1 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 123.5678, कितने बहुत तरीके हैं मेरे पास। मैं इसे लिख सकता हूँ 123.45678। एक पोजीशन मैंने खिसकाया है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर +1? यस, क्योंकि लेफ्ट की तरफ खिसकाया है। या फिर मैं इसे लिख सकता था 12.345678 इंटू 10 टू दी पावर 2, क्योंकि दो पोजीशन खिसका दिया। अब पाइथन में देखिए, दैट मींस हर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दो चीजें हैं, एक तो नंबर और एक पावर। क्योंकि पावर तो हमेशा 10 की होगी, क्योंकि हम डेसिमल नंबर में ही बात होती है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर की तरह चार तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम में ही होता है, ये बात याद रखिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डेसिमल में ही होता है, ना ऑक्टल में, ना बाइनरी में, ना हेक्साडेसिमल में। तो एक चीज तो हम समझ गए, डेसिमल में होता है। अब देखो, ये तो रहा नंबर, दैट मीन डेसिमल। और अगर डेसिमल है तो पावर तो 10 की होंगी, लेकिन कितनी होंगी? 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट, अब अगर मेरे को 123.456 इंटू 10 टू दी पावर, लेट अस सपोज 2 लिखना है, तो
पाइथन में इसके लिए दो चीजें हैं आपके पास। देखिए, एक तो नंबर था 123.456। अब दूसरी, हम क्या नोटेशन यूज करता है पाइथन? ई का मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। लेकिन पावर तो 10 की होंगी। कितनी पावर? 2 पावर। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं 12.345 इंटू इंटू 10 to the power 4 मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे? एक तो 12.3456 तो नंबर है मेरा, पावर कितनी है? 4। 10 की है इसलिए 10 को भूल जाते हैं क्योंकि डेसिमल में ही है, तो मैं लिखूंगा ई का मतलब एक्सपोनेंट। कितनी पावर? 4। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता 12.3456 इंटू 10 की पावर -4, तो मैं पाइथन में उसे और कैसे लिख सकता हूं? मैं लिखता 12.3456 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर। देखिए, पावर 10 की है इसलिए 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी? -4। देखते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं। लेट्स सी। मैंने लिखा 12.345 ई 2। व्हाट डज दैट मीन? मैं कह रहा हूं 12.345 इंटू 10 to the power 2। 12.345 इंटू 10 to the power 2। लेकिन हमने किया क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जरा इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आप मेरे से कहेंगे 12.345 इंटू 100। कैन आई से इट एज 1234.5? लेट्स सी पाइथन क्या बोलता है। पाइथन से पूछूंगा, देखें। 1234.5। सिमिलरली अगर नंबर होता है x इक्वल टू 12.345 e -2, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन मैं कह रहा हूं 12.345 इंटू 10 to the power माइनस का 2। तो माइनस का 2 का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं 0.12345। अब पाइथन ऐसे नंबरों को कैसे लिखता है देखते हैं। भाई से ओके, तो काफी हद तक मैथमेटिक्स जैसा ही है, बस आपको ये याद रखना है कि पाइथन में हम ऐसा भी कुछ दे सकते हैं। 345 स्मॉल ई या कैपिटल ई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये ओके होगा। पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम आप क्या दे सकते हैं? सबसे मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट आप क्या दे सकते हैं? कहानी आती है ये कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लोट वैल्यू वी कैन प्रोवाइड। मैक्सिमम फ्लोट वैल्यू वी कैन प्रोवाइड। डोंट वरी, जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रहे। याद नहीं करना है ये कुछ भी, प्लीज कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए, ये है मैक्सिमम वैल्यू। दैट मींस लगभग लगभग 1.8 ई टू द पावर प्लस का 308, विच इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। एक्चुअली हम लगभग कह रहे हैं 1.79। हम क्या कह रहे हैं? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 to the power 308। होप आप सोच भी पा रहे हो कि 10 की पावर 308 कितना बड़ा नंबर है। आपको इतने बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। दैट मीन्स इनफ कैपेबिलिटी है हमारे पास। देखिए, अब मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आप इससे बड़ी, दैट मीन जो सबसे बड़ी वैल्यू पाइथन समझता है, उससे भी बड़ी वैल्यू अगर उसे देने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको बताएगा? आप जब मैथमेटिक्स में एक वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो आप उसे क्या कहना शुरू कर देते हैं? एक ऐसी वैल्यू जो आप जानते नहीं, और मैं कहूं सबसे बड़ी वैल्यू लिखो, तो आप लेट अस सपोज आपने लिखा मेरे लिए ये, मैंने आपसे कहा सबसे बड़ी वैल्यू लिखो, आपने लिखा मेरे लिए ये। मैं कहूंगा लो इसमें एक और डिजिट ऐड कर दिया, सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है। तो आप कहेंगे लो इसमें एक और डिजिट ऐड कर दिया, सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है। एक्चुअली ये कहानी कहीं खत्म नहीं होगी। लेकिन हम मैथमेटिक्स में भी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इन्फिनिटी। तो पाइथन में भी जो सबसे बड़ी वैल्यू वो जानता है, अगर आप उससे बड़ी उसे करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं पाइथन क्या कहता है। लेट्स सी। मैं कहूंगा, देखिए, जैसे मैं करूंगा x इक्वल टू
समझिएगा प्लीज अच्छे से। मैंने कहा 1.7969313 486 486 23157 e power plus 308. If I try to print x, perfectly okay. Perfectly okay. If I say x multiply 10, मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, यानी कि एक बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू देखने की कोशिश की, तो पाइथन ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया? पाइथन ने मेरे को कहा इट इज इन्फिनिटी। बिल्कुल मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर बड़ी से भी बड़ी वैल्यू आप करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन आपको क्या वैल्यू देगा? इन्फिनिटी। यहाँ आईएनएफ का मीनिंग क्या है? मतलब पाइथन आपके लिए प्रिंट क्या कर रहा है? आईएनएफ। आईएनएफ का मीनिंग है इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं आप लगभग याद रखेंगे कि लगभग पाइथन में 1.8 e to the power plus 308 is the maximum value of a floating point number. That's all about floating point number. इंपॉर्टेंट बात क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट सिर्फ डेसिमल में ही रिप्रेजेंट होते हैं, ना बाइनरी में, ना ऑक्टल में, ना हेक्साडेसिमल में। अब दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, एक तो सिंपल मैथ वाला जो आप जानते थे, और दूसरा नोटेशन क्या है? ई का मतलब है यहाँ पर पावर, और पावर क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो पावर हमेशा किसकी होंगी? 10 की। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? पाइथन में लगभग जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है? 1.79 e प्लस 308। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो पाइथन आपको क्या कहेगा? एरर नहीं देगा। वो क्या कहेगा? उसके पास एक मतलब समझ सकते हैं आप, उसके लिए एक कांस्टेंट टाइप का है आईएनएफ। आईएनएफ का मीनिंग वो आपको बता रहा है दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। दैट्स ऑल अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। चलिए नेक्स्ट कहानी देखते हैं। थर्ड डेटा टाइप। तीसरा डेटा टाइप हमारे पास कौन था? तीसरा डेटा टाइप है, अभी हम मैथमेटिक्स वाले पार्ट पर ही चल रहे हैं। तीसरा डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अपने +2 या +1 या जो भी है पर आप स्कूल लेवल तक पढ़ के आते हैं। दैट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वी यूज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक a+3i और a+bi। आपने पढ़े होंगे 3+4i। स्कूल लेवल पर आयोटा था वो, क्योंकि आप 12th में थे। अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बड़े हो गए हैं थोड़े से, तो वो आई नहीं है, वो क्या है? 3+4j है। दैट मीन्स इन पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a+b j। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर पाइथन। पाइथन 3+4i नहीं समझेगा। पाइथन को कैसे सिखाया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? 3+4j। तो ये जरा देख लेते हैं एक बार। If I say to Python that x equal to 2 plus 3j, okay. If I say type of x, then Python बोलेगा क्लास कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब जरा, जब पाइथन में एक स्टैंडर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी ऑपरेशन भी परफॉर्म कराता होगा। तो अगर आपको थोड़ा भी याद हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ कौन सा होता है? जिसके साथ जे नहीं है, दैट मीन्स 2 या 4। यहाँ 2, एक्स के अंदर रियल पार्ट क्या है? 2। वाई के अंदर रियल पार्ट क्या है? 4। एक्स का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। वाई का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5। जब एडिशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या होता है? रियल का रियल से और कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से। 2+4 तो हो जाएगा 6, और 3+5 कितना हो जाएगा? 8। ओके। क्या x माइनस वाई भी चलता है? यस। क्या x मल्टीप्लाई वाई भी चलता है? यस। क्या x डिवाइड y भी चलता है? यस। दैट मीन्स ऑल प्रिमिटिव ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग से डेटा टाइप है पाइथन में। तो ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट कहानी है ये। ठीक है, फिर से देख लेते हैं और कुछ खास हो। हमने कहा x इक्वल टू 2+3j। इफ आई नीड टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ x, देखिए दो चीजें हैं, तीन चीजें आ गई। x के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं? रियल, यानी कि मैं कह रहा हूं x का रियल वाला पार्ट, x डॉट क्या मिलेगा? 2.0। अगर मैं कहूंगा x का, देखिए यहीं पे खुल जाएगा, डोंट वरी, x डॉट imag, x का इमेजिनरी पार्ट इज 3.0। तो हम एक चीज समझ गए क्या? कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं पाइथन में। तीसरा डेटा टाइप हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर।
पढ़ लिया, हमने फ्लोट पढ़ लिया और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो नंबरों से रिप्रेजेंट होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दैट मींस 3 plus 4j और इट कुड बी 2.3 plus 4.5j, डज नॉट मैटर। ये नहीं कहा है कि रियल पार्ट इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए, कुछ भी नहीं। रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कहीं से कहीं तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि रियल पार्ट ये होगा या इमेजिनरी पार्ट ये होगा। रियल पार्ट भी कोई नंबर हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। 2.3 plus 4j, परफेक्टली ओके। तो तीसरा हमारा डेटा टाइप था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे जब तक आप रिसर्च और साइंटिफिक कोई ऑपरेशंस नहीं कर रहे। चौथा हमारा डेटा टाइप कौन सा है? फोर्थ जो डेटा टाइप है वो हमारा, ये आप लोगों के लिए नया हो या कुछ के लिए नया हो, बुलियन डेटा टाइप। जैसे मैंने कहा बुलियन, तो बुलियन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलियन? कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप हाँ या ना में ही दे पाते हैं, ट्रू या फॉल्स। हाँ का मतलब क्या होता है? ट्रू। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 10 ग्रेटर देन 5, तो एक्चुअली आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, इज 10 ग्रेटर देन 5? आप इसका आंसर मेरे को किसी डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ना देंगे, सी 10 इज अ इंटीजर एंड 5 इज अ इंटीजर और समथिंग लाइक दैट। नो, यू विल से यस or you will say no. If your answer is yes, what does that mean? You are saying true. If your answer is no, that means you are saying false. For example, if I say something like that, 2 is greater than 3, so actually I am asking a question. Is 2 greater than 3? तब आप इसका आंसर हाँ या ना में ही देंगे फॉर श्योर। इसके आंसर में ना तो कोई गाना गाएंगे ना मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन देंगे कि भाई मैं तो इंटर में हूं, ये हुआ वो हुआ। यू विल नॉट डू समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन का आंसर हमेशा आप किस में देंगे? ट्रू या फॉल्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं होता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? फॉल्स। सेम विद पाइथन। अगर आप पाइथन से पूछेंगे 10 ग्रेटर देन 5, वो कहेगा ट्रू। अगर आप कहेंगे 10 इज लेस देन 3, कहेगा फॉल्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इफ यू से 10 इज ग्रेटर देन 11.0, कहेगा फॉल्स। बुलियन अलजेब्रा में सब कुछ दो ही पार्ट में ट्रीट होता है, सब कुछ सिर्फ दो वैल्यू है। मतलब एक कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें हर वैल्यू सिर्फ दो चीजों में डिवाइड की जाती है, या तो कुछ ट्रू है या कुछ फॉल्स है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर दो ही तरह की वैल्यू है दुनिया में, अगर दो ही तरह की वैल्यू है और अगर मैं आपसे कहूं देयर इज सम वैल्यू x, इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x ट्रू नहीं है, एक्स ट्रू नहीं है, सॉरी मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूं, एक्स ट्रू नहीं है, और हम बुलियन अलजेब्रा में काम कर रहे हैं। हम किस में काम कर रहे हैं? बुलियन अलजेब्रा में। अब बुलियन अलजेब्रा के लिए दुनिया सिर्फ दो ही चीजों से बनी है, ट्रू या फॉल्स। और मैंने कहा ट्रू है नहीं मेरी वैल्यू, तो दैट मींस कैन आई से एक्स इज फॉल्स? यस ऑफ कोर्स। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसे रिपीट कर सकता हूँ तमाम बार, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सेवरल टाइम, यू कैन रिपीट दिस सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो इफ आई आस्क यू बुलियन अलजेब्रा, सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, में सिर्फ दो वैल्यूज हैं। बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ट्रू है या तो कोई वैल्यू ट्रू है या कोई वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 क्या है या 12 की बुलियन वैल्यू क्या है, 12 की बुलियन वैल्यू क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं बात करूं नंबर्स की, अगर मैं बात करूं नंबर्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो सिर्फ जीरो की बुलियन वैल्यू, सिर्फ जीरो की बुलियन वैल्यू फॉल्स है, अदरवाइज सबकी बुलियन वैल्यू ट्रू है। अदरवाइज सबकी बुलियन वैल्यू क्या है? ट्रू है। ठीक है,
लेकिन लेकिन हमने हमने जब कीवर्ड्स, मैंने कब शायद आपके लिए कीवर्ड्स प्रिंट कराए होंगे एक बार, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट AW लिस्ट, लिस्ट ऑफ कीवर्ड खुल जाएगी। तो देखिए कीवर्ड की लिस्ट है और इसमें ट्रू भी है और इसमें फॉल्स भी है, यानी कि ट्रू और फॉल्स तो एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मीनिंग होता है रिजर्व वर्ड। अब रिजर्व वर्ड किसके लिए? हमारे लिए नहीं, किसके लिए? पाइथन के लिए। यानी कि पाइथन को ट्रू और फॉल्स का मीनिंग कुछ पता है, पाइथन को ट्रू और फॉल्स का कुछ मीनिंग पता है। अब इस मीनिंग का क्या मतलब है? ओके, आप लोग फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, कांस्टेंट, जी। जैसे मैं फिजिक्स में जी, स्मॉल जी लिखा आता है, आप समझ जाते हैं इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये वैल्यू है? नहीं, ये तो एक सिंबल है। लेकिन आप समझ गए कि जी की मतलब क्या है, 9.8, अगर और या फिर 10, दैट मींस फ्लोटिंग वैल्यू क्या है इसकी, 9.8, या फिर इंटीजर वैल्यू क्या है, 10। बेसिकली यहाँ मेरा मतलब फ्लोट और इंट से नहीं है, बेसिकली मेरा मतलब है कि जी एक कांस्टेंट है, जी एक कांस्टेंट है, किसके लिए? हम लोगों के लिए। फिजिक्स में हम लोगों के लिए जी इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पता है। कितनी पता है? 9.8। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कीवर्ड, और कीवर्ड है ट्रू, तो ट्रू का मीनिंग कुछ पाइथन को पता है। लेकिन अगर आप पाइथन से पूछेंगे, वो पाइथन ट्रू की वैल्यू बता यार, इफ आई से टू पाइथन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ट्रू, तो पाइथन बोलेगा ट्रू। ओके, चलिए ये भी ठीक है, फिर से समझते हैं। अब ध्यान कैसे आए कि ट्रू की वैल्यू क्या है, ट्रू की वैल्यू क्या है, जरा दिखाता हूं आपको। इफ आई से ट्रू प्लस ट्रू, व्हाट इज द आंसर? अगर हमने कहा ट्रू प्लस ट्रू, व्हाट इज द आंसर? 2। ओके, आई एम सेइंग 2 टाइम्स ऑफ ट्रू इज 2, दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं ट्रू की वैल्यू 1 है? मैं कह सकता हूं ट्रू की वैल्यू 1 है। एंड सिमिलरली if I ask Python false plus false is 0, that means देखिए मैंने आपको बहुत दूसरे तरीके से भी दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता नहीं कि अभी बच्चे कंफ्यूज हो। मैं ऐसे भी दिखा सकता था आपको, लेकिन अभी आप परेशान हो जाते हो, ये इंट क्या है ये, है ना? समझने की कोशिश यहाँ ये करिएगा कि पाइथन के लिए ट्रू की इंटरनल वैल्यू क्या है, 1, और पाइथन के लिए फॉल्स की इंटरनल वैल्यू क्या है, 0। ट्रू जो कीवर्ड है, ट्रू जो रिजर्व वर्ड है, उसके लिए उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1, फॉल्स की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 0। इज दैट ओके? बुलियन वैल्यूज, बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स। लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर या कोर लेवल पर पाइथन इनकी वैल्यू क्या जानता है, 1 या 0। और बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, क्योंकि आगे थोड़े टाइम बाद आएगा बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। बुलियन अलजेब्रा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नंबर सिस्टम समझ लीजिए, या कोई भी सिस्टम समझ लीजिए, जिसमें हर वैल्यू, दुनिया की हर चीज सिर्फ ट्रू या फॉल्स में डिवाइड हो जाती है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही डिवाइड हो जाती है। या तो कुछ ट्रू है या फिर फॉल्स है, तीसरा कोई वैल्यू है ही नहीं, तीसरा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसी अलजेब्रा को हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो हमारे यहाँ तक 4 डेटा टाइप कवर अप हो चुके। इंट डेटा टाइप, देन हमने पढ़ा फ्लोट डेटा, देन हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, एंड अभी थोड़ी देर पढ़ा है बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया हो। एक बार फिर से जरा देख लेते हैं। देखिए पाइथन में अच्छी बात दिखाता हूँ आपको, कि आपको ज्यादा वरीड नहीं होना है। कितने डिजिट है? 10 डिजिट। कितने डिजिट है? 10 डिजिट। चलिए एक बार और लेते हैं। अब कितने हो गए? 20, 30, 40, 50। ओके, दैट मीन्स 50 डिजिट तक आप इंटीजर दे सकते हैं। ओके, जरा फिर से देख लेते हैं। चलिए और बढ़ाता हूँ, कंट्रोल V, 60, 70। ओके, चलिए फिर से देखते हैं एक बार, 80, 90, 100। ओके, परेशान इस बात से होना ही नहीं है कि कितना लेंदी इंटीजर ले सकता हूँ। 100 डिजिट तक का इंटीजर आपके सामने है, दैट मीन्स आपका काम आराम से चलेगा।
आपका काम बहुत आराम से चलेगा। डोंट थिंक अबाउट क्या कितना मेमोरी में कितने बिट कितना बाइट, डोंट थिंक अबाउट इट। धीरे धीरे हम सब कवर अप करेंगे। अभी के लिए समझें, इंटीजर में हम बहुत बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप। 100 डिजिट तक का नंबर आपके सामने मैंने प्रिंट करा दिया है। फ्लूट में which is the largest value 1.8 e की पावर 308, which is very large number। n की पावर 308, n की पावर 308, oh my god, just such a large number। और इसके आसपास वैल्यू क्या ट्रीट होने लग जाती है, इन्फिनिटी की तरह। कॉम्प्लेक्स नंबर एवरीथिंग इज ओके। 2 + 3j, यहाँ आप 2 + 3i देंगे तो पाइथन को समझ नहीं आएगा। ये तो हमारे लिए है, पाइथन के लिए क्या है, जे कहेगा सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। सो इंट इज ओके, फ्लोट इज ओके, कॉम्प्लेक्स इज ओके। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे बताइएगा, क्या कमेंट में लिख दीजिएगा। आई विल रिपीट इट अगेन सेवरल टाइम्स, आई कैन रिपीट इट सेवरल टाइम्स। ठीक है, अगर आप फिर से देखें x + x अगर मैंने लिखा तो ट्रू + ट्रू लिखा है, अब आंसर क्या आएगा, 2। प्लस के लिए कैसा ट्रीट हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसलिए आंसर किस में आ रहा है, अर्थमेटिक में, अलजेब्रा आ गया। सो इट इज, द आंसर इज 2। उम्मीद करता हूं तीनों और चारों तरह के डेटा टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 5th डेटा टाइप की, विच इज स्ट्रिंग। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।